हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? क्या आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? हाँ? अगर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। एक बार की बात है, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, परंतु किसी लड़की लड़के को धोखा देकर किसी और के साथ भाग जाती है। इसी कारण वह लड़का डिप्रेशन में चला जाता है और खाना पीना बंद करके उदास होकर एक कमरे में बैठा रहता है। इसे देखते हुए उसके पिताजी बहुत ही परेशान हो जाते हैं और एक दिन उस लड़के का पिताजी उसको बुलाकर बोलने लगता है, बेटा श्याम, घर के अंदर जो संदूक रखा हुआ है उसके अंदर एक पुरानी घड़ी है, क्या तुम उसको मेरे लिए लेके आओगे? तभी श्याम जाकर वह घड़ी उठाकर लाता है और श्याम का पिताजी श्याम को बोलने लगता है, इस घड़ी को लेकर जरा भीम लोहार के पास जाना और इसका रेट पता करके आना कि वह कितने में खरीदना चाहता है। तभी वह लड़का भीम लोहार के पास पहुंच जाता है और उस घड़ी का रेट पता करके अपने पिताजी के पास पहुंच जाता है। तभी उसके पिताजी पूछने लग, तो बताओ इस घड़ी का रेट कितना बोला उसने? तभी वह लड़का बोलने लगता है, पापा इसका तो उसने 50 रुपये बताया है। तभी उसका पिताजी बोलने लगता है, एक काम करो, पास में जो घड़ी की दुकान है ना, वहाँ पे जाके उसका रेट पता करके आओ। तभी वह लड़का वहाँ से निकल जाता है और जल्दी जल्दी जाकर उस घड़ी वाले से रेट पता करके फिर से उसके पिताजी के पास आते हैं और फिर बोलने लगता है, तो बताओ अब घड़ी वाले ने इसका रेट क्या बताया? तभी श्याम बोलने लगता है, पिताजी इसका रेट तो घड़ी वाले ने 500 रुपये बताया है। तो इसके बाद उसका पिताजी फिर से उसे बोलता है कि अब एक काम करो, तुम सीधे यहाँ से पास वाली म्यूज़ियम में चले जाओ और वहाँ जाकर इस घड़ी का रेट पता करो। तभी वह लड़का फिर से निकल जाता है और म्यूज़ियम में जाके उस घड़ी का रेट पता करके घर पे चला आता है और आते ही उसके पिताजी से बोलने लगता है, पापा पापा पापा, अब की बार तो म्यूज़ियम वाले ने पूरे इसके 5 लाख रुपए रेट लगा दिया है, बोल रहे हैं बहुत ही कीमती है। तभी उसके पिताजी उसको बोलने लगता है कि अब समझ आया बेटा, जिस तरह तुम इस घड़ी को लेकर पहले 2 जगह घूम के आए, वहाँ पे उसकी अहमियत नहीं पता चली, जब तुम इसको लेकर सही जगह गए कि सही अहमियत पता चली। इसी प्रकार तुम्हारी ज़िंदगी का भी हाल है। जब तुम किसी गलत आदमी के पास जाते हो तो वह तुम्हारी सही अहमियत नहीं बता पाता है। तभी यह सोचो कि जो तुम्हें छोड़कर चली गई है वह तुम्हारी सही अहमियत नहीं बता पा रहा था। इसीलिए अब से रोना धोना बंद करो और खुश हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हारी सही अहमियत बता पाएगा वो तुम्हारे पास खुद चल के आएगा।